हमारे साथ बातचीत के लिए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी जुड़े, हम उनसे बात करेंगे। अजय जी, बीते दिनों अमित शाह वाराणसी के दौरे पर थे, उनका एक बयान जो है उसकी चर्चा लगातार है। उन्होंने कहा कहीं न कहीं वाराणसी और पूर्वांचल की तुलना चंबल से की है। वही बात मैंने कहा कि जब बनारस के अंदर आप जहाँ देख रहे हो कि एक तरफ काशी हिंदू विश्वविद्यालय है, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, जहाँ की पूरे देश में दुनिया में संस्कृत का, जहाँ तक मेरी जानकारी में, अपने समय में अकेला विश्वविद्यालय था जब संपूर्णानंद की स्थापना हुई। और काशी विद्यापीठ जहाँ पर जिसकी स्थापना खुद महात्मा गांधी ने किया, और इस जगह को आप कहते हो कि ये चंबल था, बीहड़ था, जानकारी नहीं है उनको। ये अपमान है पूर्वांचल के लोगों का, बनारस के लोगों का अपमान है। यहाँ से लाल बहादुर शास्त्री जी, पंडित कमलापति त्रिपाठी जी, यहाँ से श्यामलाल यादव जी, यहाँ से आपके संपूर्णानंद जी, ऐसे ऐसे विभूतियाँ से कल्पनाथ राय जी, आज जो सबसे पहले सांसद थे बाबू रघुनाथ सिंह जी, आज उनकी पुण्यतिथि है, जो पहले सन 52 में लगातार कांग्रेस के 3 बार MP रहे। ऐसे व्यक्ति थे जो एक रिक्शे पर बैठते थे तो अकेले का भाड़ा देते थे, एक रिक्शे में दूसरा आदमी बैठता था वो उसका भाड़ा वो देता था। ये हाल था कि इतनी सादगी थी। अकेले सिंगल रिक्शे बैठे तो कहे भाई हमारा 1 रुपया है तो 1 रुपये चवनी देंगे तुमको, उस समय सस्ते में 10 पैसा 5 पैसा देंगे। दूसरा उस पर दूसरी सवारी भी बैठती थी जब कैंट उतरते थे। ये लोग बताते थे उनके बारे में। आज उनकी पुण्यतिथि, उनको मैं नमन करता हूँ। आप समझ सकते हो कि जहाँ ऐसे लोग पैदा हुए, राजनारायण जी जैसा व्यक्ति पैदा हुआ, वहाँ आप चंबल बता रहे हैं। क्या गुजरात चमन था या चमन है आज? और इसी चंबल में आपकी सरकार बनी जिसमें कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री बने, राम प्रकाश गुप्ता जी बने, राजनाथ सिंह जी जो आज डिफेंस मिनिस्टर है वो बने। ये सब चंबल के मुख्यमंत्री बने हैं। आप या सरकार केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी, यहीं से बनारस से सांसद यहाँ से दीक्षित जी चुनाव जीत कर गए, 3 बार शंकर प्रसाद जी चुनाव जीते, डॉक्टर मुरली मनोहर जीते, 2 बार से देश के प्रधानमंत्री जीत रहे। तो चंबल वालों ने आपको जिता दिया। ये धर्म की नगरी है, अध्यात्म की नगरी है, और पूर्वांचल वीर अब्दुल हमीद की धरती है। ये धरती स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की धरती है, लड़ने वालों की धरती है। तो आपने इस जगह को चंबल बता के लोगों का अपमान किया है। ये निश्चित तौर से अमित शाह को इसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए पूर्वांचल के लोगों से। अजय जी, पूरे देश की नज़र इस समय पूर्वांचल पर भी है। पूर्वांचल से भी एक नए मोर्चे ने जो चुनावी सभाएं उसका शुरुआत कर दी है। कल पल्लवी पटेल और ओवैसी थी, उन्होंने जमकर हमला बोला है भाजपा पर भी और कांग्रेस सपा पर भी। उनका कहना है कि 70 सालों में उनका किसी ने हित नहीं किया। ये नया मोर्चा को देखिए, ऐसा है, ये सब जो लोग बोल रहे हैं ये निश्चित तौर से ये कहीं ना कहीं इनको देश हित में, राष्ट्र हित में एक जगह खड़ा होना चाहिए था। अगर ये संविधान बचाने के लिए, देश को आगे ले चलने के लिए बात है, तो इनको इंडिया गठबंधन का पार्ट होना चाहिए था। निश्चित तौर से इनके साथ कोई नहीं जुड़ रहा है। और कल की जो सभा हुई है, जहाँ तक मेरी जानकारी है कि पूरी तरीके से फ्लॉप सभा थी। मैं उसी रास्ते गया था, कल एक रिसेप्शन में गया था मैं, वहाँ पर वो उसी रास्ते गया। पूरी तरीके से कोई भीड़ भाड़ नहीं थी, पूरी तरीके से फ्लॉप शो था और कोई भी इनको महत्व नहीं मिल रहा है। तो इसका कोई असर पड़ेगा आपको लगता है कहीं ना कहीं आपकी, जहां से सपा और कांग्रेस लड़ी, अगर उनके उम्मीदवार? देखिए, अब आपने देखा था ना, जैसे विधानसभा के समय में जिस तरीके से चीज़ें पोल हुई, उससे वही चीज़ आज जो मोदी आज चिल्ला रहे हैं, बोल रहे हैं, आप वो सारी चीज़ें इसलिए कि पोलराइजेशन हो, पोलराइजेशन नहीं हो रहा है। इस बार पूरा का पूरा वोट इंडिया गठबंधन की तरफ शिफ्ट हो गया है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, अनुसूचित जात, हर वर्ग के लोग इस बार इंडिया गठबंधन को वोट कर रहे हैं। कब नामांकन की आपकी तिथि निर्धारित हो रही है? कब नामांकन करेंगे? नामांकन पवित्र दिन, सबसे पवित्र दिन अक्षय तृतीया का दिन है। भगवान परशुराम का जन्म दिवस है और हम सब लोग उस दिन 10 तारीख को 10 बजे राजनारायण जी की मूर्ति पर माल्यार्पण करेंगे, राजनारायण पार्क में, बेनियाबाग से। वहाँ से साइकिल चलाते हुए, मैं स्वयं साइकिल चलाते हुए कचहरी चलकर नामांकन करूँगा। शुक्रिया बातचीत के लिए। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी, जिन्होंने कई मुद्दों पर हमसे बातचीत की। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।